हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट कराऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके 10 पार्ट्स थे, इसमें हम आखिरी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बार बार मैं इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि अगर मेथड उसने लिख दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो आप अगर किसी और मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैम मार्क्स नहीं देंगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको ज़रूर आना चाहिए है, और अपनी छोटी जूनियर क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी बार यूज़ किया है। तो आइए शुरू करते हैं। 8100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इनफैक्ट ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से। 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 तो कॉम्पोजिट है। दिमाग में आता है 81 को देख के कि 9 9 ज़ 81, तो 9 9 ज़ 81 ना करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि प्राइम होना चाहिए। तो जिस भी नंबर से आपको पसंद है 2, 3 या 5, आप प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर सकते हैं। एक ये मैंने फैक्ट बहुत सुना है कि हमें सबसे छोटे नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करना है चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे छोटे नंबर से करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। आप प्लेसमेंट अगर आप 5 इंटू 2 करेंगे उसका आंसर भी 10 आएगा, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और 2 इंटू 5 करेंगे तो भी उसका आंसर 10 आएगा। तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आप किस नंबर से स्टार्ट करते हैं, बल्कि अगर आप सबसे बड़े फैक्टर से शुरू करेंगे तो नंबर ज़्यादा जल्दी छोटा होगा क्योंकि उसका कोशेंट छोटा होता जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा सकती हूँ, 2 से भी डिवाइड करके पहले या 5 से। तो हम 5 से शुरू करते हैं और देखते हैं क्वोशंट छोटा आएगा और नंबर जल्दी सॉल्व होता जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स उतने ही आएंगे बट यहाँ नंबर छोटा आएगा। अब 5 से 8100 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ बच्चे लॉन्ग डिवीजन करके इनके क्वोशंट्स लिखते हैं, तो उसको सीखने का तरीका ये है कि ये प्रोसेस चल रहा है। 5 1 ज़ा 5, इसको सब्ट्रैक्ट किया 3, तो जो आपका 3 रिमाइंडर है आप इसे यहाँ लिख लीजिए, नंबर पढ़ा जाएगा अब 31। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये वाला डिवीजन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी जो बच्चे लॉन्ग डिवीजन करते हैं वो ऐसे 30 लिखते हैं। अब 1 रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है नीचे छोटा सा पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में जब आप अपनी मैम को कॉपी देंगे तो मिटा दीजिएगा, तो लेकिन आपकी गलती नहीं होगी। अब ये 10 हो गया तो ये 2 से जाएगा, तो अब ये 0 रिमाइंडर है, तो ये नंबर भी तो नीचे आएगा, तो नहीं जाने का, 0 भी लगेगा, इसलिए हम डायरेक्टली 0 ऊपर भी पुश कर सकते हैं। अभी ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो जब हमने 5 शुरू कर दिया तो आप 5 करते जाइए, 5 के बीच में 2 मत लगाइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से ही शुरू करें। अब 5 3 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर आया, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद ये 2 रिमाइंडर आया, ये हो गया 4। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आया तो 6। अगर आप बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों में तो आपको ऐसे लिखने की नहीं ज़रूरत है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब 3 से किया, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर ये 3 से किया 9, फिर ये 3 से किया 3 और ये 3 से किया 1। अब आ गया हमारा रिमाइंडर 1, और जब हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है या हमारे फैक्टर्स डिविजिबल जो 1 आ जाते हैं लास्ट में, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का, और अब हम लिखेंगे इसका रूट। तो 8100 को
आपने जिस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस किया है उसको आप लिख दीजिए 5 इंटू 5, 2 बार 5 आया है, 2 बार 2 आया है, 4 बार 3 आया है। ठीक है, ये साइन हम मिटा देते हैं क्योंकि ये लगाना ज़रूरी नहीं है। अब जब मैं 81 का रूट निकाल रही हूँ तो वो सेम आएगा अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स का रूट निकाल लूँ। जैसे मैंने पहले बताया है, आपको सेम नंबर ग्रुप करने हैं इन अ पेयर, तो आप सेम नंबर का पेयर बनाइए। क्योंकि इन्होंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है तो क्वेश्चन में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो आपके पूरे पूरे नंबर्स का स्क्वायर बनेगा, बचेगा कोई नहीं। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 2 का पेयर आधा हो जाएगा, 2 का पेयर में 1 रह जाएगा। तो सब में से आप ये निकाल लीजिए, जितना मल्टीप्लिकेशन ओरल कर सकते हैं कर लीजिए। 10 हो जाएगा और वो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगी। देखिए सब कुछ ओरल हो गया, ये 90 हो जाएगा। तो 8100 का रूट 90 है। मैंने एक और बात कही थी कि आप इसको एक्सपोनेंट से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। जब आप रूट निकालेंगे आधी हो जाएगी इनकी पावर, उससे भी 90 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड होते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 5 समझाऊंगी, जिसके अंदर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे हम उसमें जानेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.